हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं एक और नई वीडियो के साथ आपसे आज मिल रही हूँ। तो आज मैं बात करूँगी, मतलब जो आज का टॉपिक है हमारा वो है हम लोग कैसे अपनी चीज़ों से इतना कनेक्ट होते हैं। लाइक हाउ वी आर सो कनेक्टिंग विद आर बिलोंगिंग्स। बिलोंगिंग मीन्स लाइक जो भी हमारी चीज़ें हैं हमारे पास, फ्रॉम आर क्लोथिंग टू आर हैंड बैग्स टू शूज़, या हमारे घर की कोई भी चीज़ जिससे हम बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। ठीक है, वैसे नॉर्मली हम हर चीज़ से क्लोज होते हैं, बट टुडे वी विल टॉक अबाउट हाउ वी कैन नॉट डिटैच आर सेल्फ फ्रॉम आर बिलोंगिंग्स। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप लोगों को शायद समझ भी आएगा कि कैसे हम उस चीज़ के साथ एक डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। तो क्या होता है, जैसे कि नॉर्मली हम कुछ खरीदते हैं अपने लिए, कुछ भी, मतलब मार्केट जाते हैं शॉपिंग के लिए, कुछ भी हम लेते हैं, हम वो चीज़ तब लेते हैं जब हमको वो बहुत पसंद होती है। कोई कपड़ा कह लो या कोई भी चीज़ कह लो, चाहे घर से रिलेटेड कह लो, आपके घर के किचन के बर्तन हो गए, कोई भी चीज़, मतलब हम जो खुद के लिए लेते हैं। तो क्या होता है, जब हम उसको यूज़ करते हैं, कई बारी वो चीज़ हमारे पास पड़ी है और हम उसी टाइम कोई दूसरी ले आते हैं। अब मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगी। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने एक हैंड बैग लिया है, ठीक है, तो मैंने उसको 2 महीने या 3 महीने यूज़ किया, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने यूज़ किया, या 1 साल यूज़ किया। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा है इसको यूज़ करने का। तो मैं मार्केट गई, मुझे पसंद आया, तो मैंने दूसरा हैंड बैग खरीद लिया। तो जो वो वाला हैंड बैग है वो बहुत टाइम से मेरे कबर्ड में या मेरे वार्डरोब में रखा है, मैं उसका कोई यूज़ नहीं कर रही हूँ। पर जो वो रखा है, हम वो चीज़ किसी को दे भी सकते हैं। सो वी कैन डोनेट दैट हैंड बैग टू एनी पर्सन हु नीडेड। जिसको भी ज़रूरत है हम वो किसी को दे सकते हैं। पर होता क्या है, हम ना अपनी चीज़ें दे नहीं पाते हैं ईजिली। लाइक इट्स वेरी हार्ड फॉर अस टू डिटैच अस फ्रॉम दैट बिलोंगिंग और दैट थिंग। मतलब खुद को उस चीज़ से ना डिटैच, लाइक खुद को उस चीज़ से अलग नहीं कर पाते हैं। मतलब हम लोग उससे इतना जुड़ जाते हैं, या कह लो कि वो चीज़ हमारी फेवरेट है, या हमारे उससे इमोशंस जुड़ जाते हैं, तो हम वो चीज़ नहीं कर पाते हैं। लोग बोलते हैं कि डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम पीपल। लोगों से अपने आप को डिटैच करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि क्या होता है, इस दुनिया में हम आए हैं, हमने बहुत सारे रिश्ते बनाए हैं, हमने बहुत सारे रिलेशंस बनाए हैं। वो बहुत मुश्किल है, बट एट लीस्ट यू कैन डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम थिंग्स। चीज़ें ना इतनी ज़रूरी नहीं है जिसको हम एक इंसान की तरह वैल्यू करें। ठीक है, अगर कोई चीज़ है, मतलब अगर आपको किसी ने दी है, आपकी कोई उसके साथ कोई इमोशंस जुड़े हैं, कोई मेमोरी जुड़ी है, दैट इज़ टोटली डिफरेंट। पर हम लोग ना, हमारे घर में इतना क्लटर हो जाता है वो चीज़ें जमा करते करते कि हम वो किसी को देते ही नहीं है। जबकि हमको वो चीज़, कोई भी चीज़ हम लेते हैं, वैसे नॉर्मली कहा जाता है एनीथिंग यू हैव फ्रॉम 3 years और आपने उसका कोई यूज़ नहीं किया है, सो इट मीन्स इट्स अ वेस्ट। आप उसको किसी को दे दे। और जब देने की बात आती है, तब भी हम कब देते हैं, जब उसका पूरा कचरा हो जाता है, वो चीज़ फट जाती है। तो सपोज इफ समवन इज गिविंग टू यू समथिंग, और अगर वो बहुत बुरी कंडीशन में है, वो बहुत फटी हुई कंडीशन में है, वुड यू लाइक टू एक्सेप्ट दैट? डेफिनेटली नो। तो जब हम किसी को अपनी चीज़ बिल्कुल ख़राब करके, बिल्कुल कंडम करके देते हैं, तो क्या लगता है, क्या वो उसको अच्छा लगेगा? इसीलिए जो भी आपके घर में क्लटर है, अगर आपको लगता है कि वो आपका यूज़ का नहीं है, उसको बिल्कुल ही ख़राब होने पर किसी को ना दे। क्योंकि कोई भी जो इंसान है, मतलब वो चीज़ नहीं अफोर्ड कर सकता और वो आपके पास वेस्ट है, ट्राई टू गिव योर थिंग्स एज अ डोनेशन। क्या पता कुछ नीडी जो इंसान है उसको यूज़ आ जाए, या उसको वो चीज़ लेने का कितने टाइम से मन हो, आपके देने पे उसको अच्छा लगे और वो उसको अच्छे से यूज़ कर सके। सो बेटर डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम द थिंग्स यू आर डोंट नीडेड। घर में क्लटर जमा करने से अच्छा, कूड़ा जमा करने से अच्छा, अपनी चीज़ों को बांटना सीखो। छोटे होते स्कूल्स में क्या सीखते हैं, शेयरिंग इज केयरिंग। कहाँ है वो शेयरिंग और कहाँ है वो केयरिंग? So don't share your stuff just with your family and your friends. Try keep sharing your stuff with the people those who needed them most. हमारे लिए कोई चीज़ हमने ली है, वो नई यूज़ में है, हमारे लिए इट्स अ क्लटर, पर इट इज़ समवंस ड्रीम टू हैव दैट, इट इज़ समवंस नीड टू हैव दैट। तो अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर करना सीखो। इससे आपका घर का क्लटर भी कम होगा, किसी की नीड्स भी पूरी होगी, और किसी के चेहरे पे स्माइल आएगी। सो बी दैट पर्सन जो ईजिली चीज़ों से अपने आप को ना जोड़े और आगे उसको किसी को फॉरवर्ड कर दे। क्योंकि जितना आप चीज़ों के साथ जुड़ोगे ना, उतना आपका
उन चीज़ों से डिटैच होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप ऐसी कुछ भी नहीं आगे डोनेट करोगे, अपने पास रखोगे, तो मतलब घर में बहुत सारी चीज़ें जमा हो जाएगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग कई बारी किसी के घर जाते हैं, हम बोलते हैं ना उसके घर में कितना कूड़ा है, कितना गंद है, जस्ट बिकॉज पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि इफ़ दे डोंट वांट एनीथिंग एक्स्ट्रा इन देयर हाउस, दे नीड टू पास इट ऑन टू समवन। वो चीज़ किसी को दे दो। वो लोग उस चीज़ को इकट्ठा करते रहते हैं, ईयर्स पास, मतलब कितना टाइम निकल गया, वो सब एक जगह इकट्ठा हो जाता है और एंड में क्या करता है, वो सब कूड़े में जाता है। तो इसलिए बी माइंडफुल। अपने घर में जो भी एक्स्ट्रा चीज़ है, अगर आज आप एक नया डिनर सेट अनबॉक्स कर रहे हैं, तो जो पुराना डिनर सेट है ना, इफ़ यू थिंक यू डोंट नीड इट, तो वो किसी को दे दो। अगर आप अपने घर में नए कपड़े लेके आए हैं, आप अपने बच्चों के लिए उनका वार्डरोब नया सेट कर रहे हैं या फिर नए कपड़े लाए हैं, ट्राई टू क्लियर द ओल्ड क्लोथ्स, क्योंकि क्या पता वो पुराने कपड़े किसी और बच्चे के काम आ जाए। तो इसीलिए कीप डोनेटिंग योर स्टफ। अगर ये साइकिल ऐसी ही चलती रहेगी ना, व्हेन यू बाय न्यू स्टफ यू गोना क्लियर योर ओल्ड स्टफ, इट विल बी used in a very good way. Make sure your house is clean, clutter free. कोई भी चीज़ क्वांटिटीज़ में ज़्यादा नहीं होनी चाहिए until unless it's not used or it's not needed. तो ये प्रैक्टिस करके देखो, बहुत अच्छा लगता है। मेरी तो आदत है, मेरा हर महीने एक डोनेशन बैग ज़रूर जाता है। इवन इफ़ आई डोंट वांट टू, आई ट्राई टू पुट समथिंग असाइड फॉर पीपल दोज हु नीड समथिंग। मैं कुछ ना कुछ साइड में जमा करती रहती हूँ, चाहे वो एक टॉप है या एक शू का पेयर है। अगर मुझे लगता है कि इट्स नो लॉन्गर नीडेड, मैं वो साइड रख लेती हूँ ताकि मैं वो किसी को दे दूँ। कोई ना कोई तो ज़रूर होगा जिसको हमारी चीज़ की ज़रूरत होगी। तो अगर आप नहीं यूज़ कर रहे हैं, सो प्लीज़ पास इट ऑन टू समवन, मेक समवन्स डे। अच्छा लगेगा, करके देखे। इससे आपका घर भी साफ रहेगा, आपको पता रहेगा कि आपके पास क्या चीज़ है और आपको कितनी और ज़्यादा लेके आनी है। इट इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस. Keep doing it, keep someone's happy, keep yourself happy, and stay clutter free. Thank you so much guys for watching this video.